कब्रिस्तान पे कब्जा करने के मामले तमाम आपने सुने होंगे, लेकिन ध्यान रहे ऐसे मामले कुछ सच भी नहीं होते। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम कराने के लिए इस तरह की अफवाहें भी फैलाते हैं। क्योंकि चुनाव नज़दीक आता जाता है तो तमाम तरीके की इस तरह की अफवाहें फैली जाती है, जिससे देश का माहौल ख़राब हो, अमन चैन खराब हो। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का एक है। चारबाग पर वर्षों पुराना एक मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान है, उनकी तमाम भूमि जो है वो यहाँ पर है। हाल ही में वो अपनी इस कब्रिस्तान की भूमि पर कुछ बनाना चाह रहे हैं, कुछ कार्य चल रहा है उनका निर्माण का, लेकिन कुछ लोग उसमें वादा डाल रहे हैं और वादा डालने के साथ साथ उस व्यक्ति को धमकाने का भी प्रयास कर रहे हैं, भूमि मालिक के व्यक्ति को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर एक व्यक्ति का आरोप है, जो आरोपी व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि भाजपा नेता के द्वारा इस जहां मैं खड़ी हूँ इस भूमि को घेरा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको साफ कर दूं एक पहले ही कि ये भूमि जो है वो व्यक्ति भूमि मालिक मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या मामला है। और फिलहाल ये भूमि पर ना ही तो कब्जा किया जा रहा है और ना ही किसी तरीके का यहाँ पर अवैध कार्य चल रहा है। यहाँ उनका स्वयं की जमीन है, इनकी पर्सनल जमीन है और ये अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं। तो पूरा मामला क्या है इन्हीं से पूछेंगे, लेकिन आपसे कहें हम अफवाहों पे ना जाएं। अगर इसी तरीके की कोई अफवाहें फैलाता है तो पुलिस को सूचना दें, अधिकारियों को बताएं और बिना इस तरह की जांच पड़ताल है आपका। जी, मेरा नाम अल्ताफ है और ये हमारी पुश्तैनी भूमि है जी। अब वो हमारे कुछ भाइयों के बीच बंटवारे हो गए इसके, तो हम यहाँ पर अपनी नींव भरवा रहे हैं, अपने जगह में अपनी नींव भरवा रहे हैं। लगभग कितनी पुरानी जमीन है आपकी? ये करीब 50 साल पुरानी जमीन। कहाँ पर है ये? ये चारबाग क्षेत्र पड़ता है ये। हाँ, तो एक टागिज के सामने चारबाग क्षेत्र है ये हमारी वर्षों पुरानी जमीन है और इसमें जो हम अपना कार्य करवा रहे हैं। अब इसके कागजात हैं, खतौनी? बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ हमारे पास है। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ परेशान करते हैं। मामला क्या है पूरा? जिस तरह से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है एक व्यक्ति के द्वारा कि भाजपा के नेता इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग तो हमारे साथ हैं, सहयोगी हैं, हमारे मित्र लोग हैं, सहयोगी हैं। ये हमारे सुनील शर्मा जी हैं, ये हमारे मित्र हैं। आरोप कौन लगा रहा है? ये पता नहीं कौन कैसे कहाँ है लोग, इनके बारे में हम जानते नहीं है कुछ भी। कोई नाम पता कुछ? नहीं, नाम वाम तो हम नहीं जानते। अच्छा, जमीन कब से है और ये इसके वारिस कौन है, इसके मालिक कौन है? हम वारिस हैं इसके, हमारे बाबा लोगों की जमीन है ये। क्या नाम था उन लोगों का? मोहम्मद इस्माइल नाम था उनका, उनके हम वारिस हैं। और ये जो जितना भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये लोग गलत कर रहे हैं। किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? ये जो भाजपा के नेताओं पे जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल भी इसका कोई मायने नहीं रखता है। आरोप लगा रहे हैं क्या? ये जो कह रहे हैं कि जमीन घेर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। यही लोग ऐसे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इसकी शिकायत वगैरह पुलिस को की? अब हम आज शिकायत करेंगे इसकी पुलिस में। आपको धमका भी कुछ इस तरह की धमकी? ना, ये रात बरात आते हैं और ये जो कार्य है उसमें बाधा डालते हैं। अभी क्या बन रहा है, निर्माण कार्य क्या चल रहा है? ये हम अपने बंटवारा जो हुआ उसकी हदबंदी कर रहे हैं, नींव भर रहे हैं, उसको नींव भरी जा रही है इसकी। बिल्कुल, यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? कब से रहते हैं यहाँ पर? करीब मुझे होगी 25-30 साल। 25-30 साल। हाँ तो जी। ये मामला क्या है जमीन का? किसकी जमीन है पता है? जमीन ये अल्ताफ 2-3 भाई इनकी जमीन है और इनका हो गया बंटवारा। तो ये अपनी हदबंदी करने आए हैं यहाँ पे। तो उसमें जो है लोग भी डाल रहे हैं नेट वगैरह पे, सोशल मीडिया पे। ये डालने का साहब कब्जा हो रहा है और ये है कब्रिस्तान बहुत पुराना, इस पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन जमीन इन्हीं की, हमें बरसों से मालूम है। इनके पिताजी आया करते थे पहले, हमने देखा था खूब इनको, वो आते थे। इन्हीं की है, स्वयं ये अपना कार्य? हाँ, अपना कार्य कर रहे हैं साहब। लेकिन कब्रिस्तान किसका है? कब्रिस्तान इन्हीं के नाना नानी गड़े हैं, जहाँ में वे गड़े हैं। अच्छा, प्राइवेट, इन्हीं की पर्सनल जमीन? पर्सनल जमीन है। आरोप कौन लगा रहा है? आरोप यहाँ के कुछ सामाजिक तत्व हैं भी लगा रहे हैं। कौन है, कुछ पता है? अब ये तो नहीं, अब आप डालिए इन्होंने फेसबुक पे पढ़ के आ जाओ किसने डाली है। लगभग कितने वर्षों पुरानी इनकी जमीन है ये लोग? करीब मेरे हिसाब से 60 साल पुरानी, 50-60 साल सब पुरानी जमीन है इनकी, क्योंकि हम भी नहीं थे तब। अच्छा, हाँ,
हमारे पिताजी होंगे, पिताजी खत्म हो गए। कहाँ पर है जी ये जमीन? ये चारबाग में है, सोपीपुर मौजे में पड़ती है, और चारबाग मोहल्ला है जो सामने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी निर्माण कार्य क्या चल रहा है यहाँ पर? निर्माण ये अपनी बाउंड्री कर रहे हैं, अपनी हदबंदी। अच्छा, भाइयों का बंटवारा हो गया है। बंटवारा। हम्म। बिल्कुल। कुछ और लोग हैं, आप लोग भी यहीं रहते हैं क्या? तो आए 12 साल हो गए। 12 साल। चाचा लगभग आपको पता है ये जमीन का क्या मामला है? ये जमीन को ऐसा है, पहले ये भूमि थी सूफी परवाने की। सूफी परवाने में थे ये मियाँ भाई ने, ये भाइयों ने ले ली अपने अपने बंटवारे अलग अलग बैनामा से बनने के। अब और जो बेपच्चे भाई है कहते हैं कि हमारी भूमि में हमारे को वजह जो कमरे बनी है, तो ये समझते बाहरी लोग कि ये हमारी ज़मीन है। ये चक्कर जा वजह से ये प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं, जमीन इन्हीं की है। इन्हीं की है। और कब्रिस्तान किसका है? कब्रिस्तान तो ये कोई आवत तो मुसलमान भाई तो अपने अपने से एक भाई है जाते, तो कोई आवत तो हमारी है, कोई कहते हो दिल्ली की आवे तो कहते हैं हमारी है, कोई कहूँगे आवे तो अपन नहीं बतावत है, लेकिन स्थायी भूमि इन्हीं की है। क्या नाम है इनका? मैं नाम ना भाई साहब नाम नहीं जानते आप? कुछ और लोग हैं क्या भाई साहब? आप लोग भी रहते हैं यहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। क्या नाम है? राजेश। मामला क्या है पूरा ये? मामला कुछ नहीं है, यहाँ के कुछ वैसे कुछ गलत लोग हैं जो ये अतीक भाई हैं अहमद जी, तो इनकी जगह पे लफड़ा डाल रहे हैं कि जगह नहीं बिकने देंगे, जी नहीं करने देंगे, इन्हें नहीं भरने देंगे, क्योंकि ये हिंदू समाज के लोगों के बीच में है। और कुछ हमारे भाजपा नेताओं पे आरोप लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे भाजपा नेता सुनील शर्मा जी, उनका हमारे जो मोमडन भाई हैं अहमद जी, इनका साथ दे रहे हैं, तो लोगों को परेशानी हो रही है। सपा सरकार के कुछ लोग हैं यहाँ पे जो गलत हैं, उनको परेशानी हो रही है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। बिल्कुल। तो सीधे इस पूरे मामले की जांच जिस पर आरोप लगे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर मामला क्या है। लगातार सुनील जी आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वीडियो भी वायरल हो रहा है, पूरा मामला क्या है? आप जब अच्छा काम कर रहे हैं, इनका सहयोग कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाए हैं और जो लोग इनकी जमीन में बाधा पहुंचा रहे हैं, वो लोग जमीन पर घेरना चाहते थे, वही लोग कब्जा करना चाहते थे। उनका इच्छा ये थी कि जमीन हमको सस्ते मध्य दामों में, कोड़ी के दामों में मिल जाए और फोकट में हम जमीन पर कर लें कब्जा। तो ये हमारे पुराने परिचित हैं अल्ताफ भाई और इनका परिवार, इन्हीं की ये पुश्तैनी जमीन है, इनके दादा परदादाओं की। तो ये लोग परेशान हो गए थे, इन्होंने अपने घर भी बंटवारे भी कर लिए हैं। आप देख रही हैं, एक इनके चचेरे भाई हैं, उनकी जमीन उन्होंने अपना प्लाट बेच दिया, वो अपनी नींव भर रहे हैं जिन्होंने खरीदी। पीछे भी नींव भरी जा रही है, उधर सामने कैमरा कर लीजिए आप, वो अपना जो इनके दूसरे भाई हैं असलम भाई वगैरह, उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया। तो अपने अपनी हिस्से की जमीन उन्होंने बांट ली, कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं था। और जो कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान की 2 विषय जमीन वो पीछे एक तरफ कोने में चिकी हुई है, एक विषय या 2 विषय जो भी है, कब्रिस्तान का भी मतलब इनकी पुश्तैनी जमीन है, खसरा खतौनी इन्हीं के नाम है, यानी खुद ही की जमीन है और इन्हीं का ही कब्रिस्तान है। हाँ, इन्हीं की कब्रिस्तान है बगल में। लेकिन आरोप लग रहा है कि सुनील शर्मा भाजपा नेता कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, ये मामला क्या? तो मामला केवल ये आरोप इसलिए लग रहा है कि मैंने इन लोगों की मदद कर दी है इंसानियत के नाते। हिंदू मुस्लिम का हमारे यहाँ कोई भेदभाव ही नहीं है, हमारे यहाँ तो हमारी नीति यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैनों ने जिसकी जमीन है उसी की रहनी चाहिए। इस नाते हमने इनकी मदद कर दी और नींव मरवाने में मदद कर दी इनकी, कोई इन्हें परेशान न करे। अच्छा, आरोप कौन लगा रहा है, कौन लोग हैं आरोप ये? आए गए हैं, राजेश वर्मा करके हैं, और पता नहीं पहले तो वो सपा में थे कि बसपा में थे कि किस में थे, लेकिन उनकी मंशा इस जमीन को घेरने की थी और उन्होंने एक फर्जी एग्रीमेंट भी करा लिया था, कोई 295 नंबर गाटा संख्या के नाम से यहाँ लेके आ गए कि जमीन हम घेरेंगे, जबकि ये जमीन गाटा संख्या 271 और 271 खा में है। वो अपना एक फर्जी ले आए एग्रीमेंट। पहले भी इन्होंने एक बार विवाद डाला था, तब उनके खिलाफ इन्होंने तहरीर भी दी थी थाना बसई मोहम्मदपुर में, तब वो लोग भाग गए थे। अभी कोई कार्रवाई कराई इस तरह से? नहीं, अभी ये कार्रवाई तो यही लोग करेंगे जिनकी जमीन है, हम तो इनकी मदद के लिए लेकिन तैयार आप हैं। पर आरोप भी लग रहे हैं। हाँ, अरे हमारे ऊपर आरोप इसीलिए तो लग रहे हैं कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, हम सच्चाई के साथ दे रहे हैं। अब इन्होंने पानी का टैंकर 500 रुपए मंगाया और रात में टैंकर खोल के पूरा पानी फैला गए। मतलब इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं जिससे ये लोग परेशान हो और यहाँ से जमीन छोड़ के भाग जाएं। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, इस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, क्या चुनाव का मालूम है माहौल? बस अब यही चीज है, चुनाव के लिए माहौल खराब करना। और कभी कभी जैसे हमारे साथ उन्होंने विधायक जी का नाम लपेट दिया, कोई मतलब विधायक जी
का क्या मामला है? कुछ नहीं, विधायक को पता भी नहीं है आज तक, इस विधायक को ये भी नहीं पता ये जमीन कहाँ है, कौन है, किसका मामला है। ये तो हमारी इंसानियत है कि हम अपने भाईचारे के नाते इनकी मदद कर रहे थे, इसलिए वो छिड़ के हमारे खिलाफ चूंकि इनकी बदनामी हो और मुस्लिम समाज में ये भ्रम फैले कि भाजपा नेता कब्रिस्तान पर कब्जा करे, इसलिए इन्होंने, जो किसी मीडिया वाले ने नहीं डाला, किसी मीडिया वाले मित्र ने नहीं डाला, वो व्यक्तिगत उन्होंने अपने फेसबुक पे वो फोटो बना लिया और वो डाल दिया है। इसमें कोई सच्चाई नहीं, 1% भी। इनके साथी लोग, परिवार के लोगों को किसी को कोई समस्या नहीं। घरेलू बंटवारे में इन्होंने अपने अपने हिस्से की बांट ली और कोई बेच रहे हैं, कोई अपनी प्लॉटिंग कर रहे हैं, कोई अपना खुद की नींव भर रहे हैं। कोई विषय नहीं, कोई इशू नहीं है। ऐसे लोग हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब पर कहीं ना कहीं यही लोग तो भ्रम फैला करके एक समस्या पैदा करते हैं जहाँ कोई बात नहीं है। एक बाल के बराबर भी, कोई सुई की नोक के बराबर भी कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये जमीन सस्ती मद्दी हमें मिल जाए, हमारे आधिपत्य में, हमारे अधिकार क्षेत्र में या हमारे एरिया में है, तो ये लोग यहाँ से भाग जाए। कहाँ पर है, मतलब किस क्षेत्र? ये AK टागी जी के सामने चारबाग में है। ये इनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है। कोई किसी की न किसी ने घेरी है न कोई घेर रहा है। ये आप ताजा प्रमाण देख लीजिए। एक हिस्सेदार के इधर उन्होंने प्लॉट बेच दिया, प्लॉटिंग नींव भरी जा रही है। एक आप उधर देख लीजिए, उधर नींव भरी जा रही है। ये मकान बना हुआ है, ये भी इसी जमीन में बना हुआ है। ये टाल हो रही है, ये भी इसी जमीन में हो रही है। कहीं कोई झगड़ा ही नहीं है। ये तो अनावश्यक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता मान लीजिए, ज्वेलसी मान लीजिए, या उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई कि इस जमीन पर हम ले नहीं पाए, घेर नहीं पाए, तो इसलिए वो मेरा भी नाम बदनाम कर रहे हैं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं। समाज सब देख रहा है, दुनिया देख रही, पूरे चारबाग के क्षेत्र के लोग खड़े हैं जहाँ, सबको पता है एक एक करके सब। किसी को कोई ऐतराज, भाई गिने चुने 2-4 लोग हैं जो कि समाज के भी हितैषी नहीं है। समाज की भी बदनामी हो रही है इसमें। भाई निषाद समाज में सब लोग खराब नहीं है, बहुत भले 80% अच्छे भले लोग हैं, 10-5% खराब लोग होते हैं जो पूरे समाज को बदनाम करते हैं और इस तरह का माहौल फैलाते हैं। जो अब निषाद वर्सेज मुस्लिम हो जाए, मुस्लिम वर्सेज भाजपा वर्सेज सपा हो जाए, कुल मिलाकर ये चुनाव का माहौल नजदीक आ, वही लोग, उन्हीं लोगों की नीयत खराब है। वही लोग कब्जे के चक्कर में थे, कब्जे कर नहीं पाए, इसलिए खिसिया के बौखला करके हमारा ही नाम जोड़ के डाल दिया। अब क्या चाहते हैं इस पर? अब तक कोई कार्रवाई होगी या करवाएंगे? नहीं, लिखित शिकायत देनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अपने कानूनी तौर से भी अपनी पैरवी करनी चाहिए। इन्होंने पहले भी दी थी, 2-4-5 साल पहले इन्होंने जब गुंडई करी थी यहाँ, तब इन्होंने लिखित में शिकायतें दी। उन लोगों पे 107-16, 151 कुछ हुए थे और वही लोग अब ये फिर दोबारा वही लोग कर रहे हैं। यहीं के लोग रहने वाले यहीं के हैं, यहीं के पास के ही, सब आसपास के ही रहने वाले हैं। कितने लोग हैं लगभग? लोग तो 2-4 ही हैं, कोई ज्यादा नहीं है, 2-4 ही लोग हैं। लेकिन बदनामी पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज की और पूरे निषाद समाज को बदनाम कर रहे हैं, इस एरिया को बदनाम कर रहे हैं वही लोग। बिल्कुल। तो ये थे सुनील शर्मा जी जिन्होंने साफ तौर पर बताया। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्या चाहते हैं अब, क्या किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन हमारी मदद करे, जो अगर ये इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आपने मामला देखा जो कल ही या परसों मैंने कई दिन से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भाजपा नेता कब्रिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि जो सच्चाई थी, भूमि मालिक हमारे साथ मौजूद थे, खुद भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद थे। क्या था सच्चाई में वो खुद आपने देखा, उन्होंने बयां किया। फिर मिलते हैं किसी एक नई खबर के साथ। देखते रहें IRQ TV। नमस्कार।